भारतीय अर्थव्यवस्था अपने एक अहम दौर से गुजर रही है। मुमकिन है कि भारत जल्द ही 10 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। सेक्टम वेल्थ के इक्विटी हेड हेमांग कपासी का यही मानना है। उनका कहना है कि फिलहाल 5 ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें मीडियम टर्म में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बचत की रकम निवेश करने, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से खर्च बढ़ाने, गैर जरूरी या शौकिया खर्च ज्यादा होने, रियल एस्टेट साइकिल, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जैसी थीम पर बड़ा दाव खेला जा सकता है। लेकिन इस दौरान निवेशकों को आईटी कंपनियों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। कपासी का कहना है, मैं अभी लंबे समय तक लार्ज कैप आईटी कंपनियों से दूर रहना चाहूंगा। मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कापसी ने बताया कि आईटी सेगमेंट वैल्यूएशन के लिहाज से काफी महंगे नजर आ रहे हैं। कपासी का कहना है कि आईटी सेगमेंट में सकारात्मक ग्रोथ आने में अभी वक्त लगेगा। कपासी ने आगे ये भी कहा कि अब तक के नतीजों और पिछली तिमाही या साल के रुझानों को देखते हुए ये साफ है कि बड़ी आईटी कंपनियां अभी खर्च घटा रही हैं। आईटी कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने के बावजूद फिलहाल उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर खराब माइक्रो इकोनॉमी हालात के कारण डिक्शनरी सौदे टलते हैं या रद्द होते हैं तो साल 2024 में ग्रोथ में नरमी आना तय है। वैसे देखा जाए तो लार्ज कैप आईटी कंपनियों का वैल्यूएशन मिड कैप आईटी फर्मों के एवरेज के करीब है, लेकिन ये स्टॉक अभी कोविड-19 से पहले के लेवल के मुकाबले महंगे बने हुए हैं। फिस्कल ईयर 2025 की दूसरी छमाही के बाद डिमांड सुधरता है तो आईटी शेयरों में एंट्री पर विचार किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आम चुनाव को नजर में रखते हुए क्या रणनीति होनी चाहिए। कपासी बताते हैं कि बाजार ये मानकर चल रहा है कि मौजूदा सरकार भारी बहुमत के साथ वापस आएगी। ऑटोमोबाइल, एविएशन, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे और सेमीकंडक्टर में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके साथ ही भारत को एक प्रोडक्ट नेशन बनाने की योजना के अलावा 2047 तक भारत एनर्जी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इस सेक्टर में बड़ा निवेश करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि फिस्कल ईयर 2025 में आप किस सेक्टर पर भरोसा कर सकते हैं। इस पर हेमांग कपासी ने कहा कि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक हालात, कंपनियों के दमदार मुनाफे, ब्याज दरों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव न होने, महंगाई पर काबू और नीतियों में स्थिरता की वजह से भारत काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने पर सरकार का फोकस बना हुआ है। इससे घरेलू इकोनॉमी से जुड़े साइकिल शेयर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। कपासी ने आगे कहा कि उनका विश्वास भारत की ग्रोथ स्टोरी पर है। भारत आने वाले दशक में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है। बचत की रकम निवेश करने, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से खर्च बढ़ाने, गैर जरूरी या शौकिया खर्च ज्यादा होने, रियल एस्टेट साइकिल, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जैसी थीम वाले शेयरों में निवेश किया जा सकता है।